बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किए थे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 क्वेश्चन अगर हम देखें तो उसमें 6 का ए पार्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो एंड पे करवाऊंगा क्योंकि जो जिस तरह के हम क्वेश्चन कर रहे हैं उनसे ये डिफरेंट है। इसमें हमने जो है वो कुछ वैल्यूज ऐड करके कुछ जो है ना वो माइनस करके करेक्ट और करेक्शन वाला हमारे पास क्वेश्चन है। इसलिए आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो 6 का बी और सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का बी अगर आप देखें स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। The following data show the marks in economics and marks in statistics obtained by 10 students. 10 स्टूडेंट्स हैं, उनके जो है नंबरिंग गिवन है 1 से लेकर 10 तक। इकोनॉमिक्स के मार्क्स जो कि एक्स वेरिएबल है उसके मार्क्स गिवन है और स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स गिवन है। दोनों वेरिएबल के हमारे पास मार्क्स गिवन है, एक्स और वाई वेरिएबल दोनों गिवन है। कहते हैं कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने किया कि आर होता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। उसको अगर तो उसने फार्मूला बोल दिया कि ये वाला अप्लाई करें तो आप वही अप्लाई कर लें, अगर नहीं बोला तो आप जो है वो अपनी मर्जी से जो मर्जी फार्मूला यूज कर लें। तो अभी इसमें उसने कोई फार्मूला नहीं बोला तो आप जो मर्जी इसमें यूज कर लें। सेकंड पार्ट जो है वो क्या है, कहता है अगेन कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कहता है दोबारा कैलकुलेट करें। क्यों करना है दोबारा? कहता है बाय टेकिंग द डेविएशन। अब वो एक्स और वाई को चेंज कर रहा है, उसमें से कुछ वैल्यूज जो है ना माइनस करके, तो डेविएशन होता है माइनस करना। तो कहता है कि x में से 50 माइनस करें और y में से क्या माइनस करें, 60 माइनस करें। तो आपके पास दो न्यू वेरिएबल्स बन जाएंगे। मतलब कि पहले x और y तो हैं ऑलरेडी, लेकिन माइनस करने से दो न्यू वेरिएबल्स आ जाएंगे आपके पास। तो उनको यूज करके आपने कोरिलेशन फाइंड करनी है। थर्ड में कहता है डू द रिजल्ट्स इन 1 एंड 2 आर एग्री। मतलब कि दोनों रिजल्ट्स एग्री, एग्री का मतलब कि दोनों के आपस में आंसर इक्वल आते हैं या नहीं आते। क्योंकि कोरिलेशन की प्रॉपर्टी है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ रीजन एंड चेंज ऑफ स्केल होता है। मतलब कि कोई चीज़ माइनस कर लें वेरिएबल से तो आंसर जो है वो हमारे पास चेंज नहीं होता, सेम ही रहता है। इसलिए आपको नीचे ये आंसर नज़र आ रहे होंगे सेम। तो अब हम इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, करना आपने खुद ही है। और अगर दूसरा क्वेश्चन चलें दूसरा बाद में पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन 6 का बी पार्ट था। उसमें पहले तो उसने बोला हुआ था इस तरह आपके पास वैल्यूज हैं। एक्स का कॉलम है जो कि इकोनॉमिक्स था आपके पास 78, 36 अप टू 1 जो भी थे 10 स्टूडेंट्स, उनके मार्क्स कॉलम में लिख लें। वाई के मार्क्स आप लिख लें, वाई की जो वैल्यूज़ हैं वो लिख लें। एक्स और वाई की वैल्यूज़ आपने लिख ली। जब तो वो कह रहा था पहले पार्ट में क्या कह रहा था कि कंप्यूट दी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो आप सिंपल जो फार्मूला यूज़ करते थे पहले वही यूज़ कर लें। एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई ओवर एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर इंटू एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट और फ्रैक्शन ले लें तो आपके पास आर का आंसर आ जाएगा कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का। तो आपको पता है एक्स वाई का सम कैसे आएगा, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करें एक कॉलम बन जाएगा और समेशन एक्स इधर से आ जाएगा, समेशन वाई वाई का सम करने से आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का सम चाहिए, एक्स स्क्वायर का सम कॉलम बना लें वो आ जाएगा। वाई स्क्वायर का सम चाहिए, वाई स्क्वायर का कॉलम बना के उसका सम कर लें। तो सारी वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो करके तो आर फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड कह रहा था कि अगेन कंप्यूट दी, जो सेकंड वो बता रहा था, कह रहा था अगेन कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय टेकिंग डेविएशन ऑफ वेरिएबल एक्स फ्रॉम 50 एंड वेरिएबल वाई फ्रॉम 60। मतलब कि x में से माइनस करना है 50 और y में से माइनस करना है 60। तो x माइनस 50 करना है और दूसरे नंबर पे कह रहा था y माइनस 60। ये दो थे।
अब हमने इनको कोई नाम तो देना है, तो इनको हम नाम दे देते हैं ये डी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, आपने देखा कि जो अरिथमेटिक मीन आपने डेविएशन वाला किया था शॉर्टकट मेथड, उसमें अगर कोई चीज़ माइनस करते थे तो उसको हम क्या कर देते थे, डी के साथ लिख देते थे। तो अब इसमें क्योंकि मैंने आपको पहले फार्मूला भी इसका लिखवाया हुआ है वैसे, तो इसमें अब आप देख सकते हैं कि आपका जो x वेरिएबल है वो लिंक कर रहा है, मतलब कि x में से माइनस हो रहा है 50, तो इसको इसलिए डी एक्स लिख दिया। ये x की वेरिएबल की ट्रांसफॉर्मेशन थी इसलिए डी एक्स लिख दिया। अगर y है तो इसको मैं लिख देता हूँ डी वाई, ये मेरे पास आ जाएगा इस तरह। ये दो नए वेरिएबल आ गए डी एक्स और डी वाई। तो अब आपने करना क्या है, इनको यूज करके नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड कर लेना है। अब ये डी एक्स का कॉलम आ जाएगा, ये डी वाई का कॉलम आ जाएगा। x माइनस 50 है तो आपने 78 माइनस 50 कर लेना है, ये इधर वैल्यू आ जाएगी। 36 माइनस 50 करना है, ये कॉलम बन जाएगा। डी वाई का भी कॉलम बन जाएगा। अब फार्मूला देखें तो आपको क्या क्या चाहिए, n चाहिए, n तो वही 10 होगा। समेशन डी एक्स का सम कर लें, समेशन डी वाई सॉरी डी एक्स डी वाई इकट्ठा चाहिए तो डी एक्स का कॉलम भी होगा, डी वाई का कॉलम भी होगा। नेक्स्ट कॉलम आपका बन जाएगा डी एक्स डी वाई का, और उसका सम कर लेंगे। नेक्स्ट माइनस के बाद आपको समेशन डी एक्स नज़र आ रहा है, तो ये जो कॉलम बनाया था ये हमने पहला ट्रांसफॉर्म किया, एक्स को ट्रांसफॉर्म किया, उसको हमने डी एक्स का नाम दिया हुआ है, वो उसका सम आ जाएगा। फिर डी वाई चाहिए, डी वाई, और इसी तरह डी स्केयर एक्स जब चाहिए तो इसका स्केयर कर लें, डी वाई स्केयर चाहिए तो इसका स्केयर कर लें, और इसको कैलकुलेट करके तो आप आर फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट है, बुक में से देख लेते हैं क्या है उसमें। वो भी इसी तरह का ही क्वेश्चन है। कहता है कंप्यूट द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द वेरिएबल्स x एंड y। पहले तो आपने x और y के में वो आपने कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करना है, जैसे उसमें भी किया था हमने, x और y में भी और बाद में dx dy में भी। तो पहले x और y में हमने कैलकुलेट करना है, वो कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, मैंने नीचे फार्मूला लिख दिया। ये उसकी एक्स का कॉलम गिवन है, वाई का कॉलम गिवन है। कह रहा था कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, तो वो आपने यही फार्मूला यूज करके तो एक्स और वाई में कोरिलेशन कोफिशिएंट आर फाइंड कर लेना है। ये इसी तरह उसकी एक्स और वाई की वैल्यूज गिवन है। नेक्स्ट वो कह रहा है, सेकंड जो कह रहा है मल्टीप्लाई ईच एक्स वैल्यूज बाय 2। एक्स को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, एंड एड 6, और ऐड कर देना है 6 को। नेक्स्ट कहता है मल्टीप्लाई ईच वाई वैल्यू बाय 3 एंड सबट्रैक्ट 15। फिर कहता है फाइंड कोरिलेशन कोफिशिएंट, जो नए वेरिएबल आएंगे उनको लेके कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करें। तो इसका क्वेश्चन भी ये मैंने लिखा हुआ है नीचे, थोड़ा सा जो भी था वो लिख दिया, जो चाहिए था मैंने वो लिख लिया। अब क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई ईच एक्स वैल्यू बाय 2। तो x को मैं क्या करूंगा, इधर आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 के साथ, मतलब कि 2x। अभी तक जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ी क्या थी वो, मल्टीप्लाई ईच x वैल्यू बाय 2 एंड ऐड 6, और क्या करना है आपने ऐड कर देना है 6 को। अब इसमें देखें आप प्लस भी हो रहा है और मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो आपको फिर वो अरिथमेटिक मीन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में याद होगा कि जब हम कोई चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो तब हम u वाला जो है वो फार्मूला यूज़ करते थे, जिसको हम स्टेप डेविएशन का नाम देते थे। डी वाला शॉर्टकट और यू वाला स्टेप डेविएशन। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ डी की बजाय मैं इधर नाम दे देता हूँ इसको यू का। यू इज इक्वल टू, ये u इज इक्वल टू, एक नया वेरिएबल को नाम दे दें। आप u और v के अलावा कोई और भी दे सकते हैं, मतलब कि वेरिएबल को नाम ही देना है, एक कोई भी इधर कर लें, h कर लें, k कर लें, जो मर्जी आप दे लें, मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन ही हमने करनी है ना। तो अब u की वैल्यूज कैसे आती जाएंगी,
x की जगह हम ये x की वैल्यूज रखते जाएंगे और +6 मल्टीप्लाई 2 करके +6 करते जाएंगे, मतलब कि 2 इंटू 2 आएगा पहला 4 +6, पहली वैल्यू आ जाएगी इसकी 10। इसी तरह 2 + 4 सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, 8 + 6 ये आ जाएगा 14, फिर इसी तरह अप टू सो ऑन, इस तरह एंड पे इसका सम की ज़रूरत पड़ी तो वो कर लेंगे। उसके बाद v कैसे आना है, नेक्स्ट जो नाम देंगे हम उसको v का नाम दे देंगे। करना क्या है, उसमें कह रहा था मल्टीप्लाई ईच y वैल्यू बाय 3, मतलब कि y की वैल्यूज को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है 15 माइनस करना है, और इसको मैं नाम दे देता हूँ v का। उसको u का नाम दिया, इसको मैंने नाम दे दिया v का। तो ये मेरे पास नए वेरिएबल जो आ गए u और v आ गए। अब आपने क्या करना है, ये इसी तरह जैसे x u फाइंड किया इसी तरह आपने v फाइंड कर लेना है y की वैल्यूज को यूज करके। u भी आ जाएगा, v भी आ जाएगा। फिर आपने जो फार्मूला यूज करना है वो लिखवाया हुआ है मैंने पहले, n समेशन u v माइनस समेशन u समेशन v ओवर n समेशन u स्क्वायर माइनस समेशन u का होल स्क्वायर। वही जैसे x का ट्रेंड चल रहा है वो उसी में u और v आ जाएगा, क्योंकि x से जो लिंक कर रहा है वो u है और y से जो लिंक कर रहा है वो कौन सा वेरिएबल है, v है। तो उस तरह आप इसका कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन में देख लेते हैं, और कुछ तो नहीं पूछा हुआ। क्वेश्चन में कह रहा था फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू न्यू सेट्स ऑफ वैल्यूज। न्यू सेट ऑफ वैल्यूज कौन सी, u और v के जो कॉलम आएंगे वो। कहता है एक्सप्लेनिंग व्हाई यू डू और डू नॉट obtain द सेम रिजल्ट एज अबव। पहले भी मैंने बताया कि जब भी कोई चीज़ माइनस या प्लस करते हैं वेरिएबल में तो कोरिलेशन पे कोई असर नहीं होता, आपका आंसर सेम रहता है। रीज़न आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोरिलेशन इज द इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ रीजन एंड चेंज ऑफ स्केल। तो इसका आंसर भी सेम आएगा, जो x और y से कोरिलेशन फाइंड करेंगे उसका और u और v से जो फाइंड करेंगे उसका, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को देखेंगे। तो अभी इनमें से इन क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिएगा जो अभी बताए हैं दोनों, जो ना हुआ फिर वो बता दीजिएगा, मैं अगेन गाइड कर दूंगा।